वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर सेकंड का एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको पिछले लेक्चर में कुछ ना समझ में हो तो आप प्लीज़ अब मुझसे ज़रूर पूछिए बिना हिचकिचाए। तो चलिए अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ कैसे चेंजेस उसमें आते गए। आंसर देखते हैं। सिंस डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सिविलाइजेशन के बाद क्या है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स आए ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। पहले साइंटिस्ट कौन थे हमारे, अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट टू गिव ए क्लासिफिकेशन विद साइंटिफिक बेसिस। तो अरिस्टोटल जो हमारे थे उन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे अपना क्लासिफिकेशन दिया। फिर सेकंड साइंटिस्ट हमारे हैं लीनियस। तो लीनियस क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू लार्ज किंगडम। तो जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने दो बड़े किंगडम में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। पहला किंगडम प्लांटी, दूसरा किंगडम एनिमेलिया। This system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote, unicellular, multicellular organism and photosynthetic and non-photosynthetic organism। तो इस सिस्टम में क्या है, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं था, और ग्रीन प्लांट और नॉन ग्रीन प्लांट्स के बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं था। तो ये हमारा था कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन। थर्ड हमारे साइंटिस्ट हैकॉल, इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया। फोर्थ साइंटिस्ट हमारे कोपलैंड, इन्होंने फोर्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा एंड मेटाजोआ। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय K.H. Whittaker। द फाइव किंगडम आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो जो हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था उससे R.H. Whittaker ने दिया। कौन कौन सा किंगडम था हमारा, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड लास्ट वन इज एनिमेलिया। Whittaker हैज़ नॉट डिस्क्राइब्ड वायरस एंड लाइकेन, स्टैनले डिस्कस वायरस एंड वायरॉइड्स। तो Whittaker ने क्या है, बस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही दिया था, वायरस और लाइकेंस को इन्होंने नहीं बताया। तो स्टेनले एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने वायरस और वायरॉइड्स के बारे में बताया। तो पहला क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट टू इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड आर्किया बैक्टीरिया। तो अब हमें इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट यूज़ किसका बताना है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का और आर्किया बैक्टीरिया। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा सारे का आंसर, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के आसानी के लिए आपको यहाँ डिस्कस करा रही हूँ। तो फर्स्ट हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है, दूध से दही बनाने के काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर आल्सो यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। तो ये एंटीबायोटिक का भी प्रोडक्शन करते हैं और लेग्यूम रूट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये सब आपको सब नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। सेकंड क्या, आर्की बैक्टीरिया। तो फर्स्ट पॉइंट, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल लाइक cows and buffaloes and they are responsible for the production of methane from dung of animals। तो मीथेनोजेंस जो है वो रूमिनेंट एनिमल्स के गट्स में पाई जाती हैं, जैसे कि काऊ और बफेलो। तो ये मीथेन के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इनके डंग से, इन एनिमल के डंग से क्या है, मीथेन का प्रोडक्शन होता है, जिससे हम बायोगैस बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गया। ड्यू टू डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर देन बैक्टीरिया दे आर एबल टू टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशन। क्योंकि इन बैक्टीरिया में अलग अलग सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए किसी भी कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। तो अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स। तो डायटम्स किसका एग्जाम्पल है, क्राइजोफाइट्स का।
तो डायटम्स में जो सेल वॉल का नेचर है वो कैसा होता है ये बताना है। तो आंसर देखते हैं। द वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड आर इनडिस्ट्रक्टेबल। तो जो इनकी वॉल्स होती हैं वो सिलिका में धसी हुई होती हैं और ये इनडिस्ट्रक्टेबल होती हैं, इसे तोड़ी नहीं जा सकती। Diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat and their accumulation over billions of year is called diatomaceous earth। डायटम्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल वॉल का डिपॉजिट कर लेते हैं अपने हैबिटाट के थ्रू और ये बिलियंस ऑफ ईयर तक इसे इकट्ठा करके रख सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डायटोमेशियस अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। तो ये सब आपको सब नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एल्गल ब्लूम क्या है, हाई क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट इन वाटर बॉडी ड्यू टू सरफेस रन ऑफ लीड्स टू ब्लूमिंग ऑफ एल्गी। तो जब वाटर बॉडीज़ में नाइट्रेट्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाए और फॉस्फेट की, तो उससे क्या है, एल्गल ब्लूम कॉज हो जाता है। रेड टाइड क्या है, सम डाइनोफ्लैजिलेट लाइक गोनायोलिक्स व्हेन प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी इन सी इम्पार्ट रेड कलर टू वाटर एंड आर कॉल्ड रेड टाइड। तो कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स जैसे कि गोनायोलिक्स जब हाई क्वांटिटी में सी समुद्र में पाए जाते हैं और रेड कलर को वो इम्पार्ट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रेड टाइड। However, due to algal bloom and red tide, animals' life decline due to toxin and deficiency of oxygen inside water। तो जो algal bloom की जो लाइफ है वो जल्दी डिक्लाइन हो जाती है क्योंकि सी वाटर में क्या बहुत ज़्यादा टॉक्सिन पाए जाते हैं और ऑक्सीजन की क्या है, बहुत ज़्यादा कमी होती है वाटर में। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ आर वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरस। तो कैसे वायरॉइड्स क्या हैं, वायरस से डिफरेंट होते हैं। तो वायरॉइड्स क्या हैं, वायरॉइड्स और स्मॉलेस्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग आरएनए पार्टिकल एंड डू नॉट बी अ प्रोटीन कोड। तो वायरॉइड्स का वायरस से छोटे होते हैं, इनमें आरएनए पाया जाता है और इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता। वायरस क्या है, वायरस आर स्मॉलर होस्ट स्पेसिफिक पार्टिकल मेड अप ऑफ न्यूक्लियोइड। तो वायरस क्या है, वायरॉइड से तो बड़े होते हैं और ये आरएनए से मिलके बने होते हैं। इसमें मतलब आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी। वायरॉइड्स को टियोडाइनर ने डिस्कवर किया और वायरस को एमडब्ल्यू वेजर्निक ने। तो ये क्वेश्चन भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। ये क्वेश्चन तो आपको वहाँ और अच्छे से मिल जाएगा, इसलिए आप इसे वहीं से देख लीजिए। 7th क्वेश्चन, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट दैट आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक। तो प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे प्लांट्स भी बता सकते हैं जो पार्शियली हेटरोट्रॉपिक हों। तो इसका आंसर देखते हैं। प्लांट इंक्लूड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो जो प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए हम उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। सम इंसेक्टिवोरस एंड पैरासिटिक प्लांट आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक। तो कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं वो पार्शियली हेटरोट्रॉपिक होते हैं। पार्शियली हेटरोट्रॉपिक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, ब्लैडरवॉर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप, और पैरासिटिक हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स कस्कूटा। तो ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू द टर्म फाइकोबैंट एंड माइकोबैंट सिग्निफाई। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रही हूँ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। फाइकोबैंट ये सब आपको मैं बता चुकी हूँ अब, लेकिन एक बार यहाँ देख लेते हैं। बाकी मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो सब मैं आपको बस ऐसे डिस्कस कर लूँगी और आप लोग इसका आंसर नोट्स में से ले लीजिए, चाहे मैं इंस्टाग्राम पेज पे आपको ये सब आंसर भी दे दूँगी। बस ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं वेस्ट करेंगे। तो फाइकोबैंट का मतलब देखते हैं। द एल्गल कंपोनेंट ऑफ अ लाइकेन इज कॉल्ड फाइकोबैंट। तो जो लाइकेन का एल्गल कंपोनेंट होता है उसे फाइकोबैंट कहते हैं। माइकोबैंट
द फंगल कंपोनेंट ऑफ अ लाइकेन इज कॉल्ड माइकोबायोन्ट। तो जो लाइकेन का जो फंगल कंपोनेंट है उसे माइकोबायोन्ट कहते हैं। अब जैसे देखिए फाइको में फा आ रहा है, तो यहाँ पे फंगल नहीं क्या होगा, एल्गल होगा। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि फाइको है तो फा से फंगल नहीं होगा, तो फाइको में एल्गल होगा, माइको में फंगल होगा। तो ये था फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। तो एल्गी एंड फंजाई लिव इन एसोसिएशन विद वन अनदर एंड सो सिम्बायोसिस। तो एल्गी और फंजाई में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, इसीलिए इनको म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, इसीलिए इनको सिम्बायोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ कंपैरेटिव अमाउंट ऑफ क्लास ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ नोट्स में, आप वहीं से प्लीज़ ले लीजिए कि फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है और रिप्रोडक्शन का भी मोड क्या होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन सा होता है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक, 3 होता है। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जाइगोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड और बेसिडियोमाइसिड्स। तो ये 3 सब फाइलम है किसका, फंजाई का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लेनॉइड्स। तो ये भी आपको नोट्स में से बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप लोग इसे वहीं से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरस विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑल्सो नेम 4 कॉमन वायरल डिजीज। तो ये भी आपको नोट्स में ही मिल जाएगा। तो बस इस चैप्टर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अब आप मेरे अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए, उसमें आपको चैप्टर 3 पढ़ाया जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।